साइड तो कोई सी भी ट्राइंगल जो होता है उसकी तीन साइड्स होंगी। अगर ट्राइंगल्स के अंदर तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर उस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। और अगर उस ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। और अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको इक्विलैटरल कहेंगे। इसी तरीके से ये दोनों साइड हैं इसके अंदर, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ही कहेंगे। तीनों इक्वल, इक्विलैटरल, दो साइड इक्वल है तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस। और अगर सारी साइड्स अलग अलग हैं, जैसे ये सारी साइड्स के नाप अलग अलग हैं, तो इसको स्केलन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ B और C इसका हाफ कर देता हूँ और इसका हाफ करने पर ये पॉइंट मिलता है मेरे को M, यानी कि BM इज इक्वल टू CM है। BM इज इक्वल टू CM है। इसके सामने की साइड, इस एंगल के सामने की साइड कौन सी है, BC। तो यहाँ से इससे अगर मैं इसको मिला देता हूँ, सामने की साइड जो है उसका हाफ करके इसको मिला देता हूँ, तो हम इसको AM को क्या कहेंगे, मीडियन। लेकिन इसी जगह से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यानी इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल यहाँ से इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, तो जो ये है इसको AD कह देता हूँ मैं। तो AD जो है वो क्या है, इसकी एल्टीट्यूड है। ये देख लो, मीडियन जो है इसके A के सामने की साइड BC है, तो यहाँ से A से अगर मैं इसके ऊपर मीडियन डालता हूँ तो BC को मुझे आधा करना पड़ेगा, और ये इसको आधा किया तो ये आपका मीडियन बन गया AM। अगर B से अगर मुझको मीडियन डालना है यहाँ पर, तो इसको AC को आधा करना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे कि मान लो K है, तो इसको जो है ये K आपका BK, ये जो है मीडियन हो गया। अगर मेरे को यहाँ से इसके ऊपर मीडियन डालना है, सामने वाली साइड से ही अपन मीडियन डाल सकते हैं। इसके सामने की साइड कौन सी है, AB। तो यहाँ वर्टेक्स से यहाँ से डालूंगा मैं, AB का आधा करूँगा, तो ये इसके ऊपर जैसे ये डाला तो ये CH हो गया। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर अगर मेरे को एल्टीट्यूड डालना है तो मैं यहाँ से डालूंगा और उसके ऊपर 90 डिग्री का, इस साइड के ऊपर कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये जो है ये D है मान लो, तो AD परपेंडिकुलर हो गया BC के ऊपर। इस तरीके से लिखते हैं, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, इसका मतलब ये होता है परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसके ऊपर। लेकिन जैसे ये इस तरह का ट्राइंगल है, तो इस तरह के ट्राइंगल के ऊपर जो परपेंडिकुलर डलेगा वो इसके अंदर नहीं डलेगा। कहाँ पर डलेगा, यहाँ से मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ से ये इसके ऊपर इस साइड को बढ़ाना पड़ेगा, और ये यहाँ से ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डलेगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो है ये इसके ऊपर आउटसाइड में बन रहा है। ये परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, आउटसाइड में भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ से मेरे को डालना है तो इसके ऊपर मेरे को परपेंडिकुलर, जैसे मीडियन हर जगह से डाल सकते हैं। यहाँ से इसके ऊपर मैंने डाला, अगर ये AC के ऊपर 90 डिग्री का बनता है ये वाला, तो ये भी इसका परपेंडिकुलर है। इसके ऊपर मैंने डाला, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। इसके ऊपर मैंने डाला तो ये 90 डिग्री का इसके ऊपर परपेंडिकुलर। जैसे ये दो एंगल्स दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल्स, और मेरे को एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको कहते हैं एक्सटीरियर, और इसको इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहेंगे। तो ये जो है किसके बराबर होगा, इस दोनों के सम के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी 40 + 60, x इज इक्वल टू आएगा ये। इसी तरीके से जैसे ये है तो इसके अंदर क्या रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको 180 में से माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। इस तरीके से ये एंगल मालूम करना हो तो क्या करूँगा मैं, 120 में से 60 को माइनस करूँगा तो ये इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ये कितने का रहेगा, 120 में, तो ये 60 आएगा। अब इसमें ये 80 का है तो इधर वाला भी वर्टिकल अपोजिट है, 80 का हो जाएगा। ये 80 का हो गया, ये 50 का हो गया, दोनों का सम कितना हो गया 130। तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, तो वो रहेगा। उसमें जैसे ये 60 का है तो इस तरह के सिंबल को हम क्या मानेंगे, ये 90 डिग्री का है, तो 60 + 90 कितने हो गए 150, तो ये एंगल अपने आप 30 डिग्री का आ जाएगा। ये 2x है, ये x है, इसको कितना मानेंगे 90 डिग्री,
इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री के बराबर है। तो ये 2x प्लस एक्स आपके कितना आया, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ये 3 इसके नीचे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 90/3 यानी कि ये 30 डिग्री का हो गया ये एंगल। तो ये 30 डिग्री का हो गया। ये 2x वाला जो है, ये 2x वाला जो ये वाला एंगल है वो कितने का आएगा, 2x यानी 30 इंटू 2 यानी 60 डिग्री का आ गया। तो इसकी जगह हम 2x वाला, अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो एंगल a इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा 60 डिग्री और एंगल c इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखूँगा। ट्राइंगल के अंदर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा रहेगा। 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा रहेगा। ये जैसे ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये 2 और 3 5 और हैं और ये भी 5 है, ये इसके बराबर आ रहा तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 2 और 3 का सम कितना होता है, 5 होता है। तो ये 5 4 से बड़ा है तो ट्राइंगल पॉसिबल है। 4 और 3 7 होते हैं, इससे बड़ा है। 2 और 4 6 इससे बड़े होते हैं तो ट्राइंगल पॉसिबल है। दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, बड़ा, तो ही ट्राइंगल पॉसिबल है। इसी के ये मेरे पास में ए बी सी एक ट्राइंगल है और AM इसकी मीडियन है, ये और ये इक्वल है। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CA इसके 2M डबल AM से बड़ा है। AM से कितने के बराबर, डबल से भी बड़ा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ तो AB, ये AB प्लस BM किससे बड़ा रहेगा, इस AM से बड़ा रहेगा। तो ये मैंने AM लिख दिया यहाँ पर। इसी तरीके से AC और CM ये किससे बड़ा रहेगा, AM से बड़ा रहेगा। मैंने अभी बताया था दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये मैं लिख रहा हूँ फिर AC प्लस CM, ये AC और ये CM, ये आपका ग्रेटर हो गया किससे, AM से, AM से बड़ा हो गया। अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया इन दोनों को। तो ये AB प्लस AC प्लस BM प्लस CM, AM प्लस AM से बड़ा हो। मेरे पास में इस BM और CM के ऊपर मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। अब BM और CM देखो, ये BM प्लस CM मिलकर के किसके बराबर हो गया, BC के बराबर, प्लस ये AM और AM मिलकर के 2AM हो गए, यानी ग्रेटर देन 2AM हो गया। ये आपका ट्राइंगल, इसके अंदर दो ट्राइंगल, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक इधर भी ट्राइंगल बन रहा है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD, ये चीज़ कर रहा है। मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये पहला ये वाला ट्राइंगल और फिर ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को मैंने अलग करके यहाँ पर रख दिया। तो इसका सम और इसका सम किससे बड़ा होगा, BD से बड़ा होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ AD प्लस BD, AB प्लस AD, ये मैंने लिख दिया AD प्लस AB, ये इसकी तीसरी साइड से बड़ा हो रहा है, ये मैंने लिख दिया BB। फिर मैं ये लिख रहा हूँ BC प्लस BC किससे बड़ा होगा, इस BB से, ये भी। तो ये DC प्लस BC ये ग्रेटर देन DB हो गया। ये DC प्लस BC ये ग्रेटर देन DB हो गया। फिर इसके बाद में अपन ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसके अंदर ये जो ट्राइंगल है इसका सम और इसका सम इस AC से बड़ा होगा। तो मैं लिखी प्लस AD, ये DC प्लस ये DC प्लस AD, ये रहा, ये तो हो गया DC और ये हो गया AD। किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन DB से, सॉरी इससे AC से, इससे AC से, इसका सम और इसका सम AC से बड़ा होगा। तो ये AC लिख दिया क्योंकि ये दो साइड है, तो इस तीसरी साइड से बड़ा होगा। इसी तरीके से फिर BC और फिर AB, यही BC और AB इसका सम BC प्लस AB, ये आपके बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया BC प्लस AB, आपके AC से बड़ा हो गया, ये AC से बड़ा हो गया। अब इन चारों को मैं ऐड कर देता हूँ।
AD और ये AD कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2AD। इसी तरीके से AB और ये AB 2 बार आ रहा है, तो 2AB। इसी तरीके से BC और ये BC कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2BC। इसी तरीके से DC और ये DC 2 बार आ रहा है, तो ये प्लस के 2DC हो गए। ग्रेटर देन है, ये DB 2 बार है, तो 2DB। AC 2 बार है, तो प्लस 2AC। AC 2 बार, इसमें से पूरे में से 2 को कॉमन निकालूंगा और इसमें से 2 को कॉमन निकालूंगा, तो ये कट जाएंगे। इन दोनों को, इसमें से पूरे में से इधर से 2 को कॉमन निकाल दिया ये, और इधर से पूरे 2 को कॉमन निकाल दिया, और ये 2 से ये 2, ये इसके नीचे जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास में प्रूफ क्या हो गया? AD प्लस AB प्लस BC प्लस BC ग्रेटर देन DB प्लस AC, ये आ गया।